Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 8 question number 2 part number 9. आज स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करना है। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी स्टार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। 9th पार्ट है माइनस, इनको भी हमने सॉल्व करना है बच्चों। माइनस 0.2 इंटू एक्स माइनस 2.5 इज इक्वल टू 52.8, इनको हमने सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अब पहले हमने यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ब्रैकेट के बाहर है माइनस 0.2। माइनस का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज होंगे। माइनस 0.2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 0.2x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो 0.2 को और 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 को और 0.2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 0 5 एक क्रॉस लगाते हैं, 0 0 5 0, 0 2 0, 0 5 0 और 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ये हमारे पास आंसर आएगा 0.50 लिख दो या 0.5 लिख दो, इज इक्वल टू 52.8। 52.8। यहाँ पे स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 0.50 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। माइनस 0.2x इज इक्वल टू 52.8, ये प्लस है तो माइनस 0.50 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 52.8 और 0.50, जिसके साथ कुछ ना हो तो अब 0 लगा सकते हो ऊपर भी, ठीक है। 0 8 में से 5 के 3 और 2 ऐसे, और ये 52.3 आ गया, ये 52.30 आ गया। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 0.2 इससे डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 52.3, माइनस 0.2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसका बच्चों पॉइंट ख़त्म करके कटिंग कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल टू 5230 बाय 0.2 माइनस, ठीक है। ये इसका पॉइंट खत्म करें, इसका पॉइंट नीचे वाले का पॉइंट खत्म करने के ऊपर 10 आ जाएगा ना। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ये हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमारे पास 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो हमारे पास ऊपर 10 आ गया, यहाँ पे 2 डिजिट थे 100 आ गए। ये 0 0 से काट देंगे, ये 0 0 से काट देंगे तो हमारे पास बच गया x इज इक्वल टू 523 बाय माइनस 2, ये माइनस यहाँ पे लगा दो। 523 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 5 में से 4 के 1, 2 नीचे उतार लेंगे, 2 6 12, 0 और ये 3 को उतारेंगे, 2 1 2 और 3 माइनस 2 1, आगे पॉइंट लगा के बच्चों 0 लगा सकते हैं तो 2 5 10। तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको जब कटिंग करेंगे माइनस 261.5, माइनस 261.5 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 9th पार्ट था। 10th पार्ट है 4 इंटू 2.8 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3.8 माइनस x। बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व करना जिस तरह हमने ये सॉल्व किया बच्चों। ब्रैकेट के बाहर 4 है, पहले हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2.8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, 1 डिजिट के बाद पॉइंट ये हो जाएगा 11.2। माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3.8 और माइनस x की वैल्यूज़ हम एक तरफ लेके जाएंगे और बाकी वैल्यूज़ एक तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास x ये भी है और हमारे पास x ये भी है, ये हो जाएगा माइनस 4x और ये माइनस x जब राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, माइनस 3.8 और ये वैल्यू राइट साइड पे आएगी तो माइनस होगी 11.2। डिफरेंट साइन है 4 और जिसका कुछ तो 1 होता है, 4 माइनस 1 माइनस 3x, इन दोनों के साथ सेम साइन है बच्चों, माइनस 11.2 और माइनस 3.8 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 3 4 और 5 और 1 15, माइनस 15.0 माइनस 15.0। यहाँ बच्चों माइनस माइनस से काट सकते हैं। x इज इक्वल टू 15/3, 3 1 ज़र और 3 5 ज़र, x इज इक्वल टू 5 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास 10th पार्ट।
11th पार्ट है बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स करके सब बच्चों ने मुझे बताना है कि आपके स्कूल का क्या नाम है, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं और किस शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये आपने मुझे लाजमी बताना है, अपने स्कूल का नाम बताना है और ये भी बताना है कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने कितने दोस्तों को बताया मेरे चैनल के बारे में। ठीक है, तो जो अच्छा बताएगा मैं उसका नाम लूँगा अगली वीडियो में। 11th पार्ट है 0.2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 0.3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स प्लस 5। सेम इसी तरह हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों। ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 0.2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.2x। 0.2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 हो गया। माइनस 0.3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3x माइनस और माइनस प्लस 0.3। 0.4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4x। अब 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों 0.4 को 5 से 5 होता है 20, 0 2 कैरी 5 0 0 और 2 ऐसे लिख देंगे। एक डीजिट के बाद पॉइंट 2.0 प्लस 2.0 या फिर 2 लिख दो। 2.0 भी लिख सकते हो और खाली आप 2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो भी x वाली वैल्यूज़ हैं हम उनको एक साइड पे लेके जाएंगे। ये x वाली वैल्यू है, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, इन तमाम को हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं। 0.2x माइनस 0.3x और प्लस 0.4x है तो ये हो जाएगा माइनस 0.4x। अब राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं प्लस 2 और प्लस 0.2 है तो जाके माइनस 0.2 और प्लस 0.3 है तो माइनस 0.3 हो गई बच्चों। अब हमने इन सबको सॉल्व कर देना है। देखो ये दोनों सेम साइन है, 0.4 और 0.3, 4 और 3 7, 0.7 आएगा माइनस 0.7 और प्लस 0.2 ये आएगा माइनस 0.5। इन सारों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.5x आएगा। देखो 4 और 3 7, 7 में से 2 के 5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू, अब ये 2 है खाली तो इसको 2.0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रफ फर्क हम कर रहे हैं, हम इस 2 को लिख सकते हैं 2.0। ठीक है, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों के साथ सेम साइन है ना, देखो 0.2 और 0.3 दोनों के साथ सेम साइन है तो माइनस 0.5 हो गया, माइनस 0.5 हो गया और ये प्लस 2.0 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2.0, इसको 2.0 लिख सकते हैं और माइनस 0.5 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5 और यहाँ 1 का 1 आएगा माइनस 1.5। इन सबको सॉल्व करेंगे बच्चों तो माइनस 1.5 आ गया, माइनस 1.5 आ गया। दोनों तरफ नेगेटिव का, अच्छा बल्कि प्लस आएगा। ठीक है, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है ना, ये हमारे पास प्लस 1.5 आएगा। ठीक है, अब 0.5 से डिवाइड कर देंगे 1.5 बाय माइनस 0.5, पॉइंट्स ख़त्म कर देते हैं। x इज इक्वल टू ये हो गया 15/5 माइनस यहाँ लगा दो। ठीक है, माइनस नीचे लगा कहीं भी लगा दो। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे बच्चों नीचे 10 और इसका पॉइंट खत्म करने के ऊपर 10 10 से कट गया, 5 1 जार 5 3 जार। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ गया इसका -3 आ गया बच्चों। फाइनल आंसर कितना आ गया, ये माइनस और ये आ गया 3, -3 आ गया। ये हमारे पास 11th पार्ट है बच्चों। ठीक है, 12th पार्ट है। ये बच्चों इतने इजी क्वेश्चन है ना कि आप इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना ध्यान से तो फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सब क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए। 1/3 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ये देखो 1/3 इस पूरे के बाहर है, 1/2 इस पूरे के बाहर है। हम इसको थोड़ा इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, हम इसके नीचे होल 3 लिख सकते हैं। ठीक है, पूरे के नीचे 3 आ सकता है ना, इस पूरे के बाहर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाय, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा जब हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब होता है कि आप राइट वाली वैल्यू, ये देखो इस 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स हो गया, 3 इंटू 1 माइनस एक्स हो गया।
2 से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब हमारी x वाली वैल्यू बोथ साइड पे है, तो x वाली वैल्यू हम एक साइड पे लेके जाते हैं, ये भी x है, ये भी x है, तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3x, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा बच्चों, देखो प्लस 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 ये हो गया 5x इज इक्वल टू 1। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 1/5, हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/5 आ गया बच्चों। ये था 12th पार्ट था। 13th है 3/4 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 5 प्लस एक्स। 13 पार्ट है बच्चों। 13 पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है फिर, ठीक है, मेरे चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हर किस्म की बच्चों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपका कोई भी दोस्त, कज़न, रिलेटिव किसी भी क्लास में है तो आप उसको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब सेम उसी तरह है, ये 3/4 इसके बारे, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस एक्स बाय होल 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस एक्स बाय 1 है, बेशक 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय होल 4 है। अब बच्चों दोनों के नीचे 4 है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 इधर आ जाता है, फिर ऊपर नीचे काट जाता है ना, तो हम डायरेक्ट इन दोनों को काट सकते हैं। अब दोनों को काट सकते हैं, देखो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 ऊपर आ जाता है तो ऊपर नीचे तो कट जाते हैं ना, इसलिए नीचे हम इनको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ये हमारे पास बच गया 3 इंटू 1 प्लस एक्स, 1 इंटू 5 प्लस एक्स। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 प्लस 3x, ठीक है। वीडियो पूरी देखना है, वीडियो मेरा कोशिश होती है आपको बच्चों बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से करवाया जाए। आप मेरी वीडियो एक दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ जाएगी। 5 प्लस एक्स, अब x की वैल्यू हम दोनों तरफ है तो हम x की वैल्यू हम एक तरफ लेके जाएंगे और कांस्टेंट को हमने एक तरफ रख देना है। ये हमारे पास हो जाएगा 3x, ये प्लस x लेफ्ट साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा 5, और ये 3 राइट साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 हो गया। अब हमने 2 से डिवाइड कर देना है, 2/2 कट गया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। इस पार्ट का आंसर आ गया, 13 पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट 14th है, जितनी बच्चों आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको ये समझ आता जाएगा, ठीक है। 1/6 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5/12 इंटू एक्स प्लस 9। सेम जिस तरह किया है, ये होल बाय 6 तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 5/6 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 9/12, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कटिंग कर सकते हो, 6 1 6 2 12 कटिंग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है, कर लो, इजी है। 6 1 6 6 2 12। अब इसके नीचे 2 रह गया है, हम इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो नीचे 2 रह गया हम इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 9। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 45, 5x प्लस 45। x की वैल्यू एक तरफ रखते हैं, ये 2x, ये प्लस 5x लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 5x हो जाएगा, 45 माइनस 10 ये हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 35, माइनस 3x इज इक्वल टू 35। अब स्टूडेंट हमने इसको माइनस 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 35/-3, 35/-3। अब 35 को 3 से डिवाइड कर लो, देखो 3 1 3, 5 ऐसे कर लेंगे, 3 1 3, 5 में से 3 के 2, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 रहेगा, माइनस इस तरह लिखे 11 होल 2/3, माइनस 11 होल 2/3 बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। ये 14 पार्ट का आंसर है, ठीक है। हमने इसको मिक्स फॉर्म में लिख लिया। कैसे किया, हमने न्यूमरेटर ग्रेटर था तो हमने इनको डिवाइड कर दिया, फिर पहले ये लिखा 11 होल 2/3 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास 14 पार्ट था। नेक्स्ट 15 पार्ट है बच्चों। 15
7 माइनस एक्स बाय 8 इज इक्वल टू 3 बाय 4। ठीक है, 7 माइनस एक्स, ठीक है, 7 माइनस एक्स बाई 8 इज इक्वल टू 3 बाय 4, ये हमारे पास है 14 पार्ट। अब यहाँ पे भी बच्चों पूरे के नीचे वैल्यूज है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग करना चाहें तो 4 को और 8 को कटिंग कर सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्रॉस भी कर सकते हो। 4 इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 8। ठीक है, अब इसको 4 1 4 2 भी कटिंग कर सकते थे। 4 7 28 माइनस 4x, दोनों मेथड से करवा रहा हूँ ना, अगर आपको वो इजी लगता है वो कर लिया करो। 4 1 4, तभी फाइनल आंसर वही आएगा, इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24 हो गया। अब x की वैल्यू एक तरफ रख दो, माइनस 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 28, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4x इक्वल टू 28 माइनस 24 के माइनस 4 आ गए बच्चों, माइनस माइनस से काट गया तो x इज इक्वल टू 4 ओवर 4, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास इस पार्ट का आंसर। 15 पार्ट था। 16 है 2x माइनस 5 बाय 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बाय 4 इज इक्वल टू 5 बाय 4। हमने स्टूडेंट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पूरे होल के नीचे वैल्यूज है ना, ये इनको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7x माइनस 3, 4 टू द 8x माइनस 20, 35x माइनस 15, 35x माइनस 15। x की वैल्यू हम एक तरफ लेके जाते हैं और बाकी हम एक तरफ रख लेते हैं। 8x ये 35 लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 15 ये प्लस माइनस 20 राइट साइड पे प्लस 20 हो जाएगा। इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे। 35 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें, देखो माइनस 35 प्लस 8, 15 में से 8 के 7 और ये रह गए 2, माइनस 27x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 27। हमारे पास इस पार्ट का आंसर आया x इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 27 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास था 16 पार्ट का। 17 पार्ट है 3 माइनस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाय 5। ठीक है, पूरे के नीचे होल है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 5 3 15 माइनस 5x 28 माइनस 7x। ठीक है, x की वैल्यू एक तरफ माइनस 5x माइनस 7 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस 7x, 28 और 15 राइट साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 5 2x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 28 में से 15 के तो 13 हो गया बच्चों, तो x इज इक्वल टू 13 बाई 2, x इक्वल टू 13 बाई 2। तो अब हम इसको मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं। 2 6 12 और 1 आ गया, 6 होल 1 बाई 2, x इज इक्वल टू 6 होल और 1 बाई 2 बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया, 6 होल 1 बाई 2 आ गया। ठीक है, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 होल 1 बाई 2 हमारे पास ये 17 पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट 18 है 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, अब जो इसको देखो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 30। बच्चों मैंने दोनों मेथड से आपको बताया। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, या फिर मैंने आपको बताया था कटिंग हो जाए तो कटिंग गली करो, 6 1 6 5 दोनों मेथड ठीक है, जो आपको इजी लगता है वो कर लो। अब इसको 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2 कटिंग कर लेंगे तो कैलकुलेशन ज़रा छोटी हो जाती है। फाइनल आंसर एक जैसे ही आएगा, देखो 5 2 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। एक्स को ये एक तरफ रख लें, 10x माइनस 3x माइनस 3 माइनस 10, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस 13, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 बाय 7 आ गया बच्चों।
ये हमारे पास आया x इज इक्वल टू -13/7। अब इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 13 को अंदर रखेंगे, 7 से 7 1 7, 13 में से 7 के 6, ये हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल टू -1 होल 6/7, 1 होल 6/7। पहले ये लिखते हैं, फिर ये, और फिर आखिर में जो डिनोमिनेटर होता है वही लिखते हैं, -1 होल 6/7। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 18। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 से लेकर 18 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, और इससे बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। बच्चों पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो के एंड में मुझे बताना है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं और किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।